नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना भाषण दिए उल्टे पांव दिल्ली लौट गए। पंजाब गए थे एक रैली संबोधित करने के लिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी बनी, झुंड ऐसा सड़क पर उतरा, सड़क जाम कर दिया, उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा। इसको लेकर के कई तरह की खबरें आ रही हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि इसमें बड़ी साजिश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को एक फ्लाईओवर ब्रिज पर रोककर, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक, कुछ बड़ा किए जाने की योजना थी, जिसमें वहां के बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट पहले से था, जिसकी जानकारी आईबी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को और डीजीपी कार्यालय पंजाब को दिया हुआ था, लेकिन पंजाब सरकार ने वह प्रबंध नहीं किया जो प्रधानमंत्री के लिए किया जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। और यदि प्रधानमंत्री की जान का खतरा जैसा माहौल, जैसा षड्यंत्र पंजाब की धरती पर बनाया गया था, तो और उसमें पंजाब के डीजीपी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन सब के पास सूचना थी। अगर ये सब रोक नहीं पाए, इन सब के खिलाफ हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, सबको गिरफ्तार करके जेल में ठूस देना चाहिए, क्योंकि पंजाब की धरती को कलंकित करने का नया षड्यंत्र रचा गया था। इन सबको मालूम था, सूचना सबके पास थी, ऐसा आईबी इनपुट पहले दिया गया था, लेकिन कदम नहीं उठाए। ये लापरवाही नहीं, षड्यंत्र में शामिल होना है। इनके खिलाफ आईपीसी के धारा के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, फांसी हो जाए, फांसी लग जाए, ऐसा प्रबंध किया जाना आवश्यक है। क्षमा करने वाली बात नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसानों से खतरा नहीं था, किसानों के ऊपर हम गोलियां नहीं चलवा सकते, किसानों के ऊपर लाठी व चार्ज नहीं करवा सकते। तो इन महापुरुष से सवाल है कि प्रधानमंत्री के जान चली जाए, किसान के रूप में जो झुंड आया था, क्या वो किसान था? उन पर लाठी नहीं चलवा सकते तो किस पर चलवाओगे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से बड़ा वीवीआईपी कौन होगा? अगर पंजाब में प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री की रैली नहीं हो सकती, इसका मतलब पंजाब राज्य की कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। पंजाब में संवैधानिक संकट आ चुका है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, मुलाकात की, चिंता प्रकट की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा को लेकर के चिंता जताई है, और गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से, पंजाब के डीजीपी से रिपोर्ट मांगा है, अविलंब रिपोर्ट मांगा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री दौरा नहीं कर सकता, देश का प्रधानमंत्री रैली नहीं संबोधित कर सकता, देश का प्रधानमंत्री सभा में शामिल नहीं हो सकता, तो क्या चुनाव करा सकती है? यह सरकार चुनाव करा सकती है क्या? इस सरकार की देखरेख में चुनाव हो सकता है क्या? कदापि नहीं। तत्काल पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लगे, ऐसे कदम उठते दिख रहे हैं। वहां राष्ट्रपति शासन लगने के पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। सरकार बर्खास्त होगी, यह निश्चित लग रहा है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, गृह मंत्रालय ने जो पंजाब सरकार से रिपोर्ट मंगाई है, इन सब का अर्थ यही लग रहा है कि अगला कदम राष्ट्रपति शासन लगाने का है, और तुरंत चुनाव भी नहीं होगा। निर्वाचन आयोग के सामने यह संकट खड़ा है कि प्रधानमंत्री चुनाव सभा, रैली या कोई सभा नहीं संबोधित कर सकते, तो चुनाव कैसे होगा निष्पक्ष, अर्थात कम से कम 1.5 साल वहां
राष्ट्रपति शासन रहे, इसके बाद चुनाव हो। यह मांग पंजाब के अधिकांश राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्योंकि चन्नी के बस का नहीं है। मौजूदा सरकार पंजाब को कंट्रोल में नहीं रख सकती है। वहां असामाजिक तत्व बड़े पैमाने पर आ चुके हैं। ये खालिस्तान देश बनाने की इच्छा रखने वाले लोग, भारत को तोड़ने की इच्छा रखने वाले लोग पंजाब में बड़े पैमाने पर आ गए हैं। वही इस षड्यंत्र के पीछे शामिल थे, वही चक्का जाम करने के शामिल थे, वही प्रधानमंत्री काफिला रोकने में शामिल थे। सोचिए, जो वीडियो दिख रहे हैं, जो फोटोज सामने आए हैं, उसमें प्रधानमंत्री के काफिले से, प्रधानमंत्री की कार से कुछ मीटर की दूरी पर झुंड इकट्ठा हो गया है, लोग आ गए हैं। अगर वो पथराव करते, हथगोले फेंकते, तो निश्चित था कि प्रधानमंत्री की जान जा सकती थी। अगर नीचे से कोई विस्फोट किया गया होता, फ्लाईओवर पर 20 मिनट प्रधानमंत्री रुके थे, अगर कोई नीचे से विस्फोट कर दिया गया होता तो भी प्रधानमंत्री की जान जा सकती थी, भारत के प्रधानमंत्री जा सकती थी। यदि पाकिस्तान बॉर्डर नज़दीक था, उसे सारी जानकारी हो रही थी, वहाँ से कुछ मिसाइल, वहाँ से कोई हमला कर दिया होता तो भी प्रधानमंत्री की जान जा सकती थी। पंजाब पुलिस निश्चित है इस षड्यंत्र में शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस के सुरक्षा जवान चाय पीते दिख रहे हैं, हुड़दंग करने वाले, उधम मचाने वाले, दंगा करने वाले लोगों के साथ चाय पी रहे हैं। प्रधानमंत्री काफिला फंसा पड़ा है, वीडियो सामने है। और चन्नी कहते हैं कि छोटी सी गलती हुई है, छोटी सी गलती नहीं हुई है, आजीवन कारावास हो जाए मुख्यमंत्री का, इतना बड़ा अपराध किया आपने। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इसका मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे, कह रहे हैं कि नाटक किया जा रहा है। सिद्धू अक्ल के दुश्मन तो है नहीं, जो कह रहे हैं उसका परिणाम समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे हैं। वो एक भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं। वो ये भूल जा रहे हैं कि देश के कोने कोने में सिख समाज के लोग हैं। हर गली, हर चौराहा, हर शहर, हर बाजार में सिख दुकानदार हैं। सिखों के पंचर की दुकानें, सिखों के टायर की दुकानें, सिखों के कपड़े की दुकानें, सिखों के गाड़ी की एजेंसियां हर शहर में हैं। भूल रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री वहां यदि किसी भी तरह से आहत होता, इसका स्वरूप क्या होता है? नवजोत सिंह सिद्धू केवल ठाके लगाओ, ताली ठोको, हंसो, इससे प्रदेश कांग्रेस नहीं चलेगी। कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हो, पंजाब को बर्बाद कर रहे हो, पंजाबियों को बर्बाद कर रहे हो, सिख समाज को बर्बाद कर रहे हो। ये तुम्हारा हंसना बर्बाद कर रहा है। समझो, यदि मोदी के काफिले पर कुछ अप्रिय हो जाता तो देश में जहां जहां भी सिख लोग हैं, उनकी सुरक्षा को कौन देखता? उनको सुरक्षा कौन प्रदान कर सकता? भूल गए 84 में एक प्रधानमंत्री की हत्या सिख ने ही की थी, सिख नौजवानों ने की थी जो प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड थे। भूल गए पंजाब के मुख्यमंत्री की बेअंत सिंह की हत्या सिख ने की थी, सिख नौजवानों ने की थी। भूल गए नवजोत सिंह सिद्धू वोट तो मिलना नहीं है, वोट तो सीधे सीधे कांग्रेस का वोट कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जाता दिख रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो नाटक कह रहे हो, किस मुंह से पंजाब के बाहर जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है जाओगे तो सुरक्षा मिलने की उम्मीद कैसे करोगे? किस मुंह से करोगे? तुम्हारे आलाकमान सोनिया गांधी, तुम्हारे आलाकमान राहुल गांधी, तुम्हारे आलाकमान प्रियंका वाड्रा को पूरे देश में पर्याप्त सुरक्षा दी जाती है। चाहे जिस भी राज्य में जाते हैं वो, उनको उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जान को कोई खतरा न हो, इस तरह के प्रबंध राज्य सरकारें करती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से करती है। याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, वाराणसी काशी के सांसद हैं। यदि उत्तर प्रदेश के सांसद के साथ अप्रिय होता, कुछ घटना घटित होती अप्रिय, तो कांग्रेसी नेताओं को सकुशल उत्तर प्रदेश जाना, सकुशल लौट पाना असंभव हो जाता, क्योंकि
अपने सांसद, अपने प्रधानमंत्री का बदला वहां के लोग जरूर लेंगे, चाहे बैलेट बॉक्स अर्थात ईवीएम से लें अथवा वो भी सड़क जाम कर देंगे, वो भी नहीं जाने देंगे, वो भी नहीं हिलने देंगे। आपको तो पता है उत्तर प्रदेश के लोग एक बार ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं, करते हैं, कर डालते हैं। उदाहरण असंख्य है। सबसे दुर्भाग्य की बात है, नवजोत सिंह सिद्धू तो बिना गाड़ी के ड्राइवर हैं, गाड़ी नहीं है ड्राइवर हैं। मतलब उनके साथ कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, कार्यकर्ता ही नहीं है, कांग्रेस के मुखिया है। लेकिन हैरानी की बात है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसे नाटक कह रहे हैं। भूपेश बघेल पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी है, चुनाव लड़ाने, चुनाव को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। बार बार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, गए हैं, आगे भी जाएंगे। भूल रहे हैं बघेल कि उत्तर प्रदेश के सांसद जिसके बारे में अर्थात प्रधानमंत्री के बारे में जो नाटक कह रहे हो, उनकी जान को खतरा है, दिख रहा है, पूरा देश दिख रहा है। विदेशी मीडिया निंदा कर रही है और बघेल नाटक कह रहे हैं। तो क्या बघेल ये उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी? छोटे से धान के कटोरे के मुख्यमंत्री हो। उत्तर प्रदेश विशाल राज्य है, 25 करोड़ की आबादी वाला विशाल राज्य है। उत्तर प्रदेश तय करता है कि भारत का शासक कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। उस प्रदेश के सांसद की जान को खतरा, उस प्रदेश के प्रधानमंत्री देश भर के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं उनके सांसद हैं कि जान को खतरा है। और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि यह नाटक है, उनका नौटंकी है। तो ऐसे बघेल को उत्तर प्रदेश में जाने पर सुरक्षा मिलेगी। अगर वहां झुंड इकट्ठा हो गया और बघेल का स्वागत जो जिस स्टाइल में झुंड करता है विरोध प्रदर्शन के दौरान, ऐसा स्वागत शुरू कर दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने नागरिकों पर गोली चलाएगी, डंडा चलाएगी, आंसू गैस फोड़ेगी? नहीं करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। वो अपने प्रधानमंत्री की जान को खतरा पैदा किए जाने वाली स्थिति के विरोध में प्रदर्शन कर रहे होंगे। ध्यान रखना, जैसे चन्नी ने कहा कि कैसे किसानों पर गोली चलवाते, कैसे किसान लाठीचार्ज करवाते, वो अपने किसानों पर लाठीचार्ज नहीं करवाएंगे। भूपेश बघेल ध्यान रखना, प्रियंका वाड्रा ध्यान रखना, राहुल गांधी ध्यान रखना, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो सकती है, होगी। तो कैसे सुरक्षित निकलोगे? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस से उम्मीद करते हो कि गोलियों से भून डालें प्रदर्शनकारियों को? क्या उम्मीद करते हो भूपेश बघेल कि लाठीचार्ज करके लहूलुहान कर दें अपने प्रदेश की जनता को? नहीं करेंगी। पंजाब में नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। क्यों हो भाई? उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का सांसद प्रधानमंत्री की जान का खतरा पंजाब में पैदा किया गया। सरकार जान रही है, ये सारी रिपोर्ट दिख रही है, मीडिया में रिपोर्ट है, वीडियोस हैं, फिर भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ। पंजाब सरकार को तो बर्खास्त करना ही करना चाहिए। साथ ही साथ अपराधियों का साथ देने के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए, अपमानजनक शब्द, नौटंकी, नाटक शब्द यूज करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को भी बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यह तो सीधे सीधे देशद्रोह का मामला है। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। सर्वोच्च पद है लोकतंत्र में राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का। उसकी जान को खतरा है, जान जोखिम में थी। पंजाब के सीमावर्ती इलाके में, पाकिस्तान से सटे इलाके में फ्लाईओवर ब्रिज के पास षड्यंत्र पूर्वक काफिले को रोका जाता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह देशद्रोह का मामला है। देश तोड़ने की राजनीति, देश तोड़ने का षड्यंत्र रचा गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ यदि कुछ अच्छा बुरा होता कि इसका रिएक्शन पूरे देश भर में होता। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास सबसे अधिक सक्रिय सदस्य हैं। कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी है, इतिहास के पन्नों में खत्म हो गई, सिमट गई, समाप्त हो गई पार्टी है। उसके कार्यकर्ता क्या रोक पाते रिएक्शन को? देश भर में रिएक्शन होता तो क्या स्थिति गुजरती? सबसे पहली बात तो देश तोड़ने वाला षड्यंत्र वहां की सरकार ने रचा होगा,
वहाँ की सरकार के पास जानकारी थी, इसका मतलब वो षड्यंत्र में शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहुल बाबा ननिहाल जाके बैठे हैं, पता करिए क्या चक्कर है। राहुल बाबा पंजाब की रैली छोड़ करके ननिहाल इटली चले गए हैं। राहुल गांधी जी का इटली जाना, प्रधानमंत्री की पंजाब दौरे के दौरान फ्लाईओवर ब्रिज पर उनके पूरे कन्वाय को जाम कर देना, ब्रिज पर ऊपर नीचे रोड चालू है, नीचे रोड को बंद नहीं किया गया, क्या इसमें कोई संबंध है? इटली में बैठ करके पार्टी को बड़ा करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, करना चाहिए। ननिहाल है, ननिहाल सब जाते हैं, जितने भी हमारे गांव में पूर्वांचल में बच्चे जो शरारती होते हैं, जिन्हें कोई काम काज नहीं आता, पढ़ाई लिखाई नहीं आती, पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं होता, घर के कामों में रुचि नहीं रखते, वो ननिहाल जाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। हम लोगों को बचपन में इस पर मजाक उड़ाया जाता था, काम न करना हो खेती का, बचपन से तात्पर्य पढ़ाई पीरियड में, तो ननिहाल चले जाओ, जो खेती का काम हो रहा है। खास तौर से ठंडी के दिनों में जब गन्ना की कटाई हुआ करती थी, जिसमें गन्ना छीलने का काम बड़े बुजुर्गों और बच्चों का होता था। इसके बाद तो 1-2 घंटे बच्चे काम करके स्कूल जाते थे। जो ऐसे बच्चे जो कामचोर होते थे, खेती का भी काम करना नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते, पढ़ने में एकदम निकृष्ट कोटि होते थे, वो अक्सर बहाना ढूंढकर ननिहाल चले जाते थे। यह पूर्वांचलियों से पूछिए तो वो सब इस मजाक को बताएंगे आपको कि काम न आए तो ननिहाल जा। यही स्थिति देश भर में होती है। ननिहाल तो जाने पर बहुत प्यार मिलता ही मिलता है। भांजा यदि मामा के यहाँ आया है तो वो वीआईपी नहीं होता, वो रिश्तेदार मेहमान नहीं होता, घर का अंग होता है। उसके लिए कोई विशेष भोजन, कोई विशेष प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती। घर में जो रूखा सूखा अच्छा मीठा है सब उसे परोस देते हैं और बड़े चाव से घर के सदस्यों से ननिहाल बच्चा रहता है। तो बच्चों के आने पर ननिहाल वाले भी खुश रहते हैं और कामचोर, पढ़ने में रुचि न रखने वाले बच्चे ननिहाल जाने में खुश रहते हैं। आगे आप अनुमान लगाइए कि मैं क्यों ऐसा कहा। तो इटली में बैठ करके क्या राजनीति की गई पता नहीं, लेकिन निश्चित है कि प्रधानमंत्री काफिला जो रोका गया, फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर रोका गया, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी फोन नहीं उठाए। उस समय प्रधानमंत्री सुरक्षा में तैनात लोग, प्रमुख अधिकारी फोन करते रहे, कोई फोन नहीं उठाया। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री को मिलने मुख्यमंत्री चन्नी खुद एयरपोर्ट पे नहीं गए। ये प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, हत्या है, ये संविधान की हत्या है। और वहां पर नियमानुसार चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी को रहना चाहिए। प्रोटोकॉल के मुताबिक तो प्रधानमंत्री कन्वॉय में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी गाड़ी साथ रहनी चाहिए, दोनों साथ रहने चाहिए। षड्यंत्र क्यों दिख रहा है कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी गाड़ी साथ साथ चल रही थी, लेकिन उसमें न चीफ सेक्रेटरी बैठे थे न डीजीपी बैठे थे। मुख्यमंत्री मिलने नहीं आए, कहते हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मिलने नहीं गए, क्योंकि उनके सहयोगियों में से किसी कोरोना हो चुका है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए और प्रोटोकॉल के तहत मिलने नहीं गए, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मिलने नहीं गए। ठीक है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे लिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के सारे पत्रकारों, सारे अधिकारियों की जान को जोखिम में कैसे डाले, क्यों डाले? मत झूठ बोल रहे हैं चन्नी वहां के कि प्रधानमंत्री से मिलने इसलिए नहीं गए कि कोरोना पॉजिटिव उनके सहयोगी हो गए थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, कैबिनेट मीटिंग कैसे लिए? इसका मतलब ये नाटक है, षड्यंत्र है, सब शामिल है। इन सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। लगभग स्थिति वही बन रही है। राष्ट्रपति शासन 3 टर्म, 6-6 महीने का एक टर्म होता है, 3 टर्म लगे, इसके बाद चुनाव हो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार वहां राष्ट्रपति शासन लगा और ठीक से ये जो आंदोलनकारी, खालिस्तानी विचारधारा के आंदोलनकारी हैं, इन्हें ठीक से इनका सेवा हो गया, सब ठीक हो जाएंगे, सब संपन्न हो जाएंगे, सब खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि असली किसान खेत में है, ये कोई किसान नहीं है, किसानों को बरगला के लाया गया है। नहीं तो किसान अपने प्रधानमंत्री को ऐसा कभी नहीं करते।
किए हैं ये षड्यंत्रकारी हैं। और आश्चर्य है कि सिद्धू साथ दे रहे हैं, चन्नी साथ दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धान के कटोरे वाले राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नाटक कह रहे हैं। आश्चर्य की बात है। यूपी में चुनाव है, सबको जाना है। वहां यूपी के मुख्यमंत्री जोगी बाबा की पुलिस है जो कैसे सेवा करती है हुड़दंगाइयों की, दंगाइयों की, सबको मालूम है। अगर प्रदर्शन शुरू होता है अपने प्रधानमंत्री के साथ हुए हादसे का बदला लेने की वहां के लोग ठानते हैं, तो क्या पुलिस उन पर गोली चलाएगी? अपने लोग गोली चलाएगी अर्थात उत्तर प्रदेश जनता पर गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी? किसके लिए? उनके लिए जो देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सके, षड्यंत्र करके उनकी जान को लेने की कोशिश किए। उनके लिए जो प्रधानमंत्री की जान को जोखिम है उसे नाटक कर रहे हैं। बघेल जी बात कर रहा हूं। उनको सुरक्षा देने के लिए क्या अपने प्रदेश की जनता को पुलिस पीटेगी, गोली चलाएगी? नहीं करेगी। ऐसे ढोंगियों को, ऐसे षड्यंत्रकारियों को बेनकाब होना चाहिए। इन्हें समझना चाहिए कि सुरक्षा सर्वोपरि है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की। दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस बौखला गई है, पागल हो गई है। कांग्रेस के हाथ से पंजाब तो गया। क्यों? क्योंकि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी स्वर्गीय, ये दो बड़े नेता, दो भारत के प्रधानमंत्री गंवा देने के बावजूद भी कांग्रेसी नहीं सुधर रहे हैं। इनकी निर्मम हत्या को भी भूल गए हैं। और इंदिरा जी की निर्मम हत्या किस प्रदेश के लोग किए थे, किस धर्म के अनुयायी किए थे, क्यों किए थे, ये सब मालूम है। इसके बावजूद अगर ये चादर ओढ़ के सोए हैं तो कांग्रेस समझो हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। क्योंकि इन्हें प्रचार का भी मौका अन्य राज्यों में नहीं मिलेगा। जनता नहीं सुनेगी, पुलिस सहयोग नहीं करेगी, प्रशासन सहयोग नहीं करेगा, यह मान के चलिए। पंजाब में राष्ट्रपति शासन का पूरा आसार दिख रहा है। सरकार बर्खास्त होगी ऐसा लग रहा है। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेसियों को उन राज्यों में, कांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं को उन राज्यों में जहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, सुरक्षा इसी तरह दी जाए जैसे मोदी जी को पंजाब में मिली? क्या ऐसी सुरक्षा दी जानी चाहिए? ऐसी दी जानी चाहिए ना? आप अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में करिए। क्या इनको इसी तरह की सुरक्षा जैसे कि मोदी जी को पंजाब में फ्लाईओवर ब्रिज पर प्रदान की गई, ऐसी ही मिलनी चाहिए? आप बेहिचक अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे राष्ट्र से जुड़े मुद्दे पर जो भी हम वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।